नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन। एक वर्ड होता है स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, यानी आध्यात्मिक तैयारी। कहें तो आध्यात्मिक जीवन की आध्यात्मिक तैयारी। अब ये स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के कंसर्न में मैं क्यों आपके समक्ष चर्चा के लिए आया हूँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। देखो, कहा ये जाता है कि एक नशा करने वाले व्यक्ति से कोई भी मानवीय शक्ति है ना, नशा नहीं छुड़वा सकती। वो उसके नशा मुक्त रहने में सहयोग कर सकती है, विचार दे सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन वो उसे छोड़े खुद रखना होगा ना। और वो क्यों नहीं छोड़े रख पाता है? क्योंकि केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति ही उस व्यक्ति की जो नशे से पीड़ित है, नशे से दूर रखने में उसे उसकी मदद कर सकती है। तो अब जब नशे से दूर रखने में किसी व्यक्ति की मदद उसकी आध्यात्मिक उन्नति कर सकती है, और अगर ये बात वो समझ भी गया है, शब्द, अगर इस शब्द को समझ गया है, तो शब्द को समझने से मात्र वो आध्यात्मिक कोई हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है उसको ये समझना कि क्या है आध्यात्मिकता और क्या है आध्यात्मिक उन्नति, है ना। अगर ज़्यादा लंबी चर्चा भी ना करूं तो मैं शॉर्ट में अगर कहूं, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं इस बात को, यानी स्पिरिचुअल पर्सन इट मीन्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो एक जिम्मेदाराना जीवन जी रहा होता है, जिम्मेदार व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए। ये तो हो गई आध्यात्मिक व्यक्ति की बात। अब उसकी जिम्मेदारी के अंतर्गत जो जो चीज़ें आएंगी ना, वो उसे करनी है। तभी तो वो शब्द से कोई हो जाएगा कि ये मात्र जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा है, तो ये एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है उसका। सोचने से नहीं होगा, सोच तो रहा है कि मुझे एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, लेकिन बनेगा कैसे? जो जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करते हुए। ये भी पता चल गया। अब उसकी तैयारी भी तो करनी होगी। अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो ये तो हमारी सोच हुई, तो सोचने से कर कोई लेंगे, करने से पहले उसकी कुछ ना कुछ तैयारी होगी ना। जैसा वर्क यानी जैसा कार्य वैसी तैयारी, है ना। तो इसी तरह से अगर प्रबल इच्छा एक नशा मुक्त जीवन की किसी व्यक्ति में आ जाती है, तो उसे करना ये चाहिए कि अब उसे जो उसके गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व की वजह से, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हुए, नशे के प्रभाव की वजह से, सोच के प्रभाव की वजह से, जिन भी क्षेत्रों में वो कंसर्न करता था, तो अब उसे उस अस्त व्यस्त जीवन को एक बेहतर जीवन बनाना है। तो कैसे मुझे वन बाय वन प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए ना, प्राथमिकताओं के आधार पर सोचना होगा उसे ना, फिर करना होगा। तभी तो एक आध्यात्मिक उन्नति कहलाएगी उसकी। अभी देखें कि काफ़ी हद तक देखा गया, हम तो चर्चाओं में सुनते ही रहते हैं, हमारे बहुत व्यक्तिगत अनुभव हैं इस बात के, क्योंकि अंतिम उपाय जैसे कहा जाता है, अंतिम विकल्प रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, उससे पहले सब विकल्प लगाए जा चुके होते हैं। तो जब अंतिम विकल्प पर आती है फैमिली, तो जब फैमिली चर्चा कर रही होती है ना, तो इसी बात को अधिकांश डिस्कस कर रही होती है ना। यह बच्चा भी जो उपचार में आ जाता है वो यही कहता है, मुझे यहाँ की क्या ज़रूरत थी, मैं तो घर पे भी छोड़ दिया करता था। तो घर पे छोड़ दिया करता था, फिर पकड़ता क्यों था, है ना। तो फैमिली भी कहती है कि अपने आप से ये छोड़ दिया करता है। यानी कि वो जो छोड़ता था ना, वो ये नहीं कि उसके अंदर कोई ऐसी अंदरूनी
प्रबल इच्छा आ गई है कि अब बस इनफ, अब नहीं इसे ज़िंदगी में पूर्ण त्याग कर दूंगा ना। वो जब छोड़ा है ना, हो सकता है जब ईमानदार हो, लेकिन उसके ऊपर परिस्थितियों का दबाव बना, परिस्थितियाँ कैसी भी कहें, है ना, छोड़ हो ही रहा है, लेकिन किसी परिस्थिति के दबाववश उसके अंदर इच्छा आई, उस क्षण के लिए वो मान सकते हैं कि ईमानदार हो सकता है। अब जब आई ही परिस्थितियों के दबाव की वजह से एक इच्छा है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो, कैरियर की हो, सोसाइटी की हो, कोई भी परिस्थिति इसका दबाव बना कि अब नहीं मुझे इसे करना है, इससे ऐसा ऐसा हो गया, दिखा, है ना, दिखा वो वर्तमान क्षण में जब भी वो ऐसी भावना लाता है। लेकिन परिस्थितियाँ कभी एक जैसी कहाँ रहती हैं, परिस्थितियाँ बदली, विचार बदला, यही होता रहा है। जैसी परिस्थितियाँ बदली, शरीर हमेशा ख़राब नहीं रहेगा, शरीर ठीक होगा, फाइनेंशियली कंडीशन हमेशा ख़राब नहीं रहेगी, फैमिली रिलेशन हमेशा ख़राब नहीं होंगे, ठीक होंगे। परिस्थितियाँ बदली, विचार बदला, फिर नशा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसकी पूर्ण त्याग की भावना उस क्षण नहीं भी आई थी, किसी परिस्थिति का दबाव के कारण ही छोड़ा था, तो यदि उस समय फैमिली, क्योंकि फैमिली भी अवेयर नहीं होती है, उनके लिए बस छोड़े रखना बहुत बड़ी बात होती है ना, तो फैमिली या वो खुद भी, अगर जो इस नशे के दौरान उसने गंवा दिया है ना, या गंवाने के कगार पर है, या जो भी उसके पास था उसमें से छिन गया है या छीनने को तैयार है, अगर उसकी पुनः प्राप्ति के लिए भी वो प्रयास करता ना इस बीच में, तो भी ये उसकी एक स्पिरिचुअल जीवन की ही शुरुआत थी और वो उससे दूर रह सकता था। कैसे? क्यों? उसको किए गए काम से सेटिस्फेक्शन मिलता और उसे दिखता कि जो खोया था उसे प्राप्त कर रहा है ना। अब ऐसा ना करने की वजह से बस मात्र नशा छोड़ा हुआ है ना। तो अभी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, कैसे करना चाहिए, है ना। जब कह दिया गया है तो ये फैक्ट है, एक आध्यात्मिक जीवन के बिना संभव नहीं है। कुछ दिन संभव कर सकते हैं लेकिन संभव नहीं है कि छोड़े रखना, यानी। और हर व्यक्ति एक जिम्मेदाराना व्यवहार निभा रहा है, परिवार के अन्य सदस्य भी उनकी जो जो जिम्मेदारी है, जिस क्षण जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। परिवार के सदस्य भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, है ना। जब वो गैर जिम्मेदार होते हैं, ये लापरवाही करते हैं, तो वो भी वैसी पीड़ा में जाते हैं जैसे कि एक नशा करने वाला व्यक्ति। तो अभी देखें, आप एक एग्जाम्पल से समझे। माना कि आपको पता लगा या आपके घर कोई एक निमंत्रण पत्र आया, एक क्लोज रिलेशन में विवाह का, तो उत्साह होता है परिवार में ना कि हम जाएंगे वहाँ पर, यानी गए नहीं है, उत्साह आ गया पहले ना कि हम जाएंगे वहाँ, ये मिलेंगे, वहाँ वो मिलेंगे, इसमें ऐसा होगा, इमेजिन करते हैं, है ना, क्योंकि अच्छी चीज़ है ना। क्लोज रिलेशन में एक विवाह समारोह है, उसमें जाएंगे, पूरा परिवार खुश रहता है ना कि सब मिलेंगे, ऐसे लेंगे। अब ये खुश रहने से विवाह तो अभी समय है, लेकिन उस निमंत्रण पत्र की खुशी हमें एक मोटिवेशन देती है कि हाँ, किस तरह से। अब क्या होता है, परिवार में डिस्कस चलता है, क्या करेंगे, क्या पहना जाएगा, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, ऐसे चलता रहता है ना। और सब अपनी तैयारी करते रहते हैं। अभी आया नहीं है वो दिन, नहीं आया है वो जिस दिन वो फंक्शन है, अभी वो उससे जाने से पहले सब तैयार तुर होकर अपना जो भी चीज़ें करनी है प्रिपरेशन कर वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ पर। अभी भी वो दिन नहीं आया है। अब सब देखते हैं, पहुंच गए हैं, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। अचानक से वो देखते हैं कि पहनने के लिए जो कपड़े, उसमें तो ये एक चीज़ की, यानी किसी भी चीज़ की कमी, ये तो भूल गए हम, एकदम अनकंफर्टेबल होते हैं। उस क्षण क्या करते हैं, दूसरा पूछता है कि क्या हुआ, तो उसे बताते हैं ऐसे, वो उसका विकल्प खोज देता है, हम उसके विकल्प को लेते हैं और फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं। और फिर वो दिन आता है, उसमें पूरी मेंटली फिजिकली हम एंजॉय करते हैं ना, फुल एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो हम वापस आते हैं घर, जो भी मिलता है उन्हें बताते हैं, क्लोज रिलेशन में फ्रेंड्स को, सबको बताते हैं, यानी वो जो एंजॉय का दिन था उसे कैरी करते हैं। और अब जब अवसर मिलता है किसी को भी बताने का, उनको बताते हैं। तो इस तरह से ये हुई तैयारी। अब ठीक इसी तरह समझे
नशा मुक्त है कोई व्यक्ति, अब उसे स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के लिए क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो उसे यही कि मेरा जीवन एक आध्यात्मिक जीवन होगा, यही इमेजिन, इससे ही खुशी, ये आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँगा ना, जिसमें नशे का कोई रोल नहीं होगा, पूर्ण त्याग की भावना, कितना अच्छा जीवन होगा मेरा वो, जिसमें संग साथी भी होंगे, पुराने वो मित्र भी होंगे जो मेरे थे, कार्य क्षेत्र में भी कितनी तरक्की कर रहूँगा। इमेजिन करता है, ये वास्तविकता है व्यक्ति जब पूर्ण त्याग की भावना ले आता है और जीना चाहता है। अब हो तो नहीं गया ना, अब क्या करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों बाधक बना, तो वो देखेगा कि उसकी सोच में डिफेक्ट आ गया था ना, संसार की वजह से या सिचुएशनल या कैसे भी। तो मेरे को अपना पहले तो सेल्फ प्रिपरेशन होगी ना, कंसर्न तो बाद में करूँगा, मैं सेल्फ की करूँगा ना। तो अब वो सोच को ठीक करता है अपनी ना, विचारों में परिवर्तन आने लगता है ना, उसका प्रभाव दिखता है, तो उसके व्यवहार भी सबके साथ बदलने लगते हैं। अब वो कैसे, मैं एजुकेशन में हूँ तो कैसे एजुकेशन में मैं किस तरह से करूँगा, कैसे करना चाहिए, क्यों सलाह लेता है, सुझाव लेता है, बताता है। जैसे कि विवाह समारोह के समय परिवार से डिस्कशन होता है, फैमिली में किस तरह से मुझे सहयोग करना चाहिए, कैसे, सब वो हर जिस चीज़ क्षेत्र में भी कंसर्न करता है ना या करना चाहता है। देखो जो अंडर ट्रीटमेंट होते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर के, उनको यही तैयारी कराई जाती है ना, उनको यही तैयारी कराई जाती है कि आपने अगर सोच लिया है तो अब तैयारी भी तो करनी है उस जीवन की। और अगर वैसे ही कहूँ कम शब्दों में, तो पिता पुत्र पति के नाते एक जिम्मेदारी होती है और समाज के नागरिक के नाते, उसमें जहाँ जहाँ गिरावट आई है उसकी दृष्टि से देखकर वो तैयारी चलती है, और अब वो तैयारी चलती रहती है। अब ठीक जब हमें एक अवसर मिलता है या जब अवसर मिलता है ना, तो हम वो परफॉर्म करें, उसे परफॉर्म करें। जब परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन में हमें अच्छे रिस्पांस मिलेंगे अपने आप से ही। जब रिस्पांस मिलेंगे तो जैसे शायद एक विवाह समारोह के बाद हमने डिस्कस किया, तो हम वो रिस्पांस दूसरों को बताएंगे कि इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ है ना, और एक लंबे समय तक कैरी करते हैं ना उन चीज़ों को, क्योंकि अब हम एक जिम्मेदाराना व्यक्तित्व को जीने लगे हैं, है ना, कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे विवाह के समय में हुई तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी जब जीवन मेरा आगे बढ़ेगा, है ना, मुझे एक पिता के नाते कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ज़रूरी होगा। पहले प्रिपरेशन होगी ना, है ना, एक आध्यात्मिक तैयारी होगी ना, और आध्यात्मिक जीवन जिम्मेदार भरा जीवन, है ना। हर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल पर्सन है जो अपनी जिम्मेदारी को, जब उसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है, ये सोचते हुए कि इसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ेगा, वो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है। तो अब करना यही चाहिए, चाहे वो व्यक्ति अपने प्रयास से घर पर छोड़ रहा है, और ट्रीटमेंट सेंटर में तो ये चीज़ समझाई जाती हैं, तो घर पर भी छोड़ रहा है तो उसे यही करना चाहिए जो उससे छूट गया है या छूटने को है ना। अगर उसमें भी नहीं ज़्यादा जाना है ना, बहुत सरलता से बता रहा हूँ, पिता पुत्र पति जो भी उसका रिलेशन है, जिस भी आयु का है, जिस भी, बस केवल ये 3 जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, तो वो आध्यात्मिक जीवन की तैयारी उसकी पूर्ण हो जाएगी ना। क्योंकि पिता के नाते भी बहुत ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, पति के नाते भी हैं, पुत्र के नाते भी हैं। सरल बिल्कुल ना, बस एक अच्छे पुत्र की परिभाषा में जो चीज़ें आती हैं, संस्कारों पर जीना, माता पिता की आज्ञा का पालन पर करना, कोई भी चीज़ है उनसे डिस्कस करना, जो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वहन करना, वो जिस तरह की ये होती है। तो इसे स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, और देखें कि ये कंफर्म है ना, कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं ना, उससे भी ज़्यादा जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि सोच तो उतना ही सकते हैं जितना हमने देखा है या सुना है, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। क्योंकि वो है ना, हमारे लिए तो वो सोचता है जिसने ये जन्म का पुण्य अवसर दिया। तो इसीलिए नशे का त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण त्याग की भावना के बाद उसे छोड़े रखने के लिए स्पिरिचुअल प्रिपरेशन भी करना ज़रूरी है। जिस पर ध्यान देंगे तो देखें कि जीवन में वो खुशियाँ जिसको सोच रहे थे कभी प्राप्त नहीं हो सकती, वो पुण्य प्राप्ति संभव है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।